हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में आज डिफरेंशिएशन का दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये फार्मूला कंसेप्ट समझिए। चेन रूल के बारे में समझेंगे। चेन रूल जानना ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन चेन रूल पर ही बेस्ड है। तो चेन रूल किसको कहते हैं? डिफरेंशिएशन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चेन रूल के बारे में समझे। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। y इक्वल टू साइन कॉस tan इनवर्स x। तो यहाँ पर कितने फंक्शन हैं? तो y इज द फंक्शन ऑफ साइन कॉस tan इनवर्स, साइन इज द फंक्शन ऑफ कॉस tan इनवर्स एंड कॉस इज द फंक्शन ऑफ tan इनवर्स और tan इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर कई एक फंक्शन है। तो एक मेथड तो सिंपल है, जैसे सपोज करें कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का आता है या 2 मार्क्स का आता है तो आप लोग शॉर्टकट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथड 1 देख लें। मेथड फर्स्ट कि dy/dx इक्वल टू d/dx। यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट दे सकते हैं। d/dx ऑफ साइन कॉस tan इनवर्स x, ऐसे इक्वल टू, अब साइन का डिफरेंशियल कॉस के रेस्पेक्ट में, कॉस का डिफरेंशियल tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में और tan इनवर्स का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में। फिर से समझे, साइन का कॉस के रेस्पेक्ट में, कॉस का tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में और tan इनवर्स का x के रेस्पेक्ट में। आइए इसको देखें। तो d साइन कॉस tan इनवर्स ऐसे विथ रेस्पेक्ट टू, क्या मतलब है, कॉस के। कॉस को आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं ऐसे। फिर किसका? तो ये तो कॉस के रेस्पेक्ट में हुआ। फिर अब कॉस का tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में, तो d कॉस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। फिर tan इनवर्स का x के रेस्पेक्ट में, तो d डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा हो गया। इक्वल टू साइन का क्या होता है, कॉस। ये कॉस और tan इनवर्स जो का त्यों रहेगा। कॉस इस साइन का होगा बच्चों, इसका कॉस tan इनवर्स, इसको टच नहीं करना, इसको जो का त्यों उतार देना। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन tan इनवर्स x इंटू, और tan इनवर्स का क्या होता है, तो होता है 1/1 प्लस x²। इसको उसके बाद सजा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो माइनस कॉस tan इनवर्स x इंटू साइन tan इनवर्स x होल का बटा में होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। ये यहाँ चला माइनस साइन लगेगा। ये हुआ एक मेथड, ये हुआ मेथड फर्स्ट। मेथड सेकेंड देखें। तो मेथड सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू साइन कॉस tan इनवर्स, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें जितने फंक्शन हैं तो ऐसा करेंगे, लेट u इक्वल टू कॉस tan इनवर्स x एंड v इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसा हम मान लेंगे। कॉस को मान लेंगे इसको u से और इसको मान लेंगे v से। दिस इम्प्लाइज u बराबर कितना हो जाएगा, कॉस v हो जाएगा, कॉस v। और
y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन u हो जाएगा, क्योंकि u यहाँ से लेके यहाँ तक u है, तो y बराबर साइन u एंड u इक्वल टू, चूँकि tan इनवर्स x इक्वल टू v है तो u इक्वल टू कॉस v, ये हुआ। और फिर से लिखें y इक्वल टू साइन u एंड u इक्वल टू कॉस v। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू साइन u है, तो dy बाई डी यू इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी यू साइन u इक्वल टू हो जाएगा कॉस u। फिर यहाँ पर देखें u, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d बाई v हो जाएगा, d बाई डी वी ऑफ कॉस v इक्वल टू माइनस साइन v हो जाएगा। यहाँ पर v इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स x भी तो है, तो v, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी वी और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू कितना है, डी वाई बाई डी यू का वैल्यू कॉस यू है। फिर देखिए डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी का वैल्यू कितना है, माइनस साइन भी, माइनस साइन भी। और फिर डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस पहले आ जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस यू, यू का वैल्यू यहाँ से उठाइए, इसको रखिए, कॉस कर्ली ब्रैकेट होगा, कॉस कॉस tan इनवर्स x हो जाएगा, तो साइन भी, माइनस तो निकल चुका है साइन, और v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू था tan इनवर्स x, तो आपका आंसर यही हुआ, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस कॉस tan इनवर्स x इंटू साइन tan इनवर्स x। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू द पावर x बाई साइन x। तो आप जानते हैं y इक्वल टू u बाई वी हो, y इक्वल टू u बाई वी हो, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा होता है। ये फार्मूला है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई, ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, फिर इधर लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई साइन एक्स, ऐसे। ये यू बाई भी है, यू बाई भी का फार्मूला आप जानते हैं, नीचे वाले साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं निकालना है, अभी साइन स्क्वायर एक्स करना है नीचे में, और ऊपर में पहले ऊपर का डिफरेंशियल होगा, नीचे का फंक्शन साइन एक्स जो कहते हूँ डी ई एक्स बाई डी एक्स
जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, फिर माइनस, अब किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, साइन का, और e टू द पावर x ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसे लिखते हैं e टू द पावर x इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप जानते हैं कितना होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। आप इसमें से e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x v है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे, डी टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ये भी तो चेन रूल होगा क्योंकि दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, इनवर्स फंक्शन है। तो इसको हम लोग चेन रूल लगाएंगे, डी ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का किसके रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, साइन इनवर्स के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन इनवर्स का किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, एक्स वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, कितना होगा, ई टू द पावर एक्स होगा। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, वैल्यू नहीं डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तब जानते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको वहाँ लिख देंगे, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, यही आपका चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितने फंक्शन हैं, यहाँ भी कई एक फंक्शन है। तो मेथड फर्स्ट लगाते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसे। अब हम लोग क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल कब होता है, जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, उस स्थिति में डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर माइनस एक्स। क्यों, इसलिए कि यह एंगल में है, tan इनवर्स के यहाँ एंगल तो नहीं होता है, यहाँ पर कोई नंबर होता है। जब देखिए, जब tan थीटा है तो ये थीटा एंगल है, लेकिन जब tan इनवर्स होता है तो ये कोई नंबर होता है। तो ये नंबर में है e टू द पावर माइनस एक्स, तो उसके रेस्पेक्ट में होगा। फिर e टू द पावर माइनस एक्स का x के रेस्पेक्ट में होगा। चलिए, इक्वल टू साइन का क्या होता है, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू
tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ फार्मूला लिख देते हैं dy/dx देखिए यहाँ पर tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब e टू द पावर माइनस एक्स का पावर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। तो आप इसको एक टर्म और भी बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप माइनस एक्स का dx ऐसे भी कर सकते हैं। e टू द पावर माइनस एक्स हो या e टू द पावर प्लस एक्स हो उतना ही होगा। इंटू माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू, इसको हम यहाँ ले आएंगे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर -2x। ये हो गया आपका dy/dx का वैल्यू। y इक्वल टू log cos e टू द पावर x। तो देखें यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x v है। तो dy/dx इक्वल टू ऑपरेटर dy/dx दोनों तरफ लगाएंगे हम। तो dy/dx ऑफ log cos e टू द पावर x। यहाँ पर कितने फंक्शन हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीन फंक्शन है। तो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग चेन रूल। तो क्या हो जाएगा d log cos e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू cos e टू द पावर x इंटू d cos e टू द पावर x बाई d e टू द पावर x इंटू d e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x मीन्स बाई dx इक्वल टू लॉगरिथम का क्या होता है डेरिवेटिव 1 बाई cos e टू द पावर x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इंटू cos का क्या होता है माइनस साइन e टू द पावर x। e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x इक्वल टू माइनस e टू द पावर x साइन e टू द पावर x डिवाइडेड बाई cos e टू द पावर x इक्वल टू साइन बाई cos tan भी लिख सकते हैं माइनस e टू द पावर x tan e टू द पावर x। यही हो गया।